लगातार दिल्ली में प्रदूषण का जो कहर है वो बढ़ते जा रहा है। दिवाली के बिल्कुल बाद से AQI बिल्कुल बदतर हो चुका है। वेरी पुअर की कैटेगरी में दिल्ली के अधिकतर इलाके हैं। ऐसे में आप क्या करें, यदि आप वर्किंग क्लास हैं, यदि आप स्टूडेंट हैं, तो आप कितना एक्सपोज हो ऐसी हवाओं से, इसके बारे में बातचीत करने के लिए डॉक्टर प्रतीक शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, ENT स्पेशलिस्ट हैं। सर, सबसे पहले हमने दिवाली के बाद देखा कि अचानक से एक स्पाइक है, एक ब्लैक फॉग है, धुंध है, आंखों में जलन, नाक में बदबू, काफी सारी चीजें लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो कैसे अपने आप को बचाएं इसमें प्राइमरीली? देखिए, क्या होता है कि जब भी इतना सारा AQI है तो हमारे नोज से लेके लंग्स तक हमारा एक्सपोजर बढ़ जाता है। ठीक है, तो स्पेशली जो लोग प्रोन हैं, जैसे किसी को एस्थमा है, बच्चे हैं या एल्डरली लोग हैं, उनको रिस्क ज़्यादा है। हालांकि नुकसान सबको है, बट ऑब्वियसली उनको रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। तो प्रिकॉशन वाइज आप सबसे पहले तो आप घर में रहें। थोड़ा सा अगर घर के लिए वेंटिलेशन भी ज़रूरी है तो फ़ैन वगैरह यूज़ करें। AC यूज़ ना करें पर्टिकुलरली इस एरिया में, क्योंकि AC कंडेंस करता है वहाँ पे चीज़ों को और वेंटिलेट आउटसाइड वर्ल्ड से कम करता है। दूसरा है कि एयर प्यूरीफायर का यूज़ करें। इंडोर प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं। अपने लिए जो यूज़ कर सकते हैं, देखिए फेस स्किन वगैरह के लिए आप अपना मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन वगैरह लगाएं। नोज़ के लिए अगर आप बात करें पर्टिकुलरली तो नेजल सलाइन ड्रॉप्स आती हैं। जल नीति, अगर हम पुराने अपने टाइम की बात करें तो जल नीति बहुत हेल्पफुल होती है। स्टीम इनहेलेशन से हमारा चेस्ट का अच्छा वो रहता है, वो ले सकते हैं। तो ये जनरल प्रिकॉशंस आप घर पे कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी ब्रीदिंग डिफिकल्टी लगे, आपको लगे कि सांस में दिक्कत हो रही है, या स्पेशली जो प्रोन लोग हैं उनके लिए, तो तुरंत आप मेडिकल हेल्प लीजिए, क्योंकि वो मेनली सीवियर एस्थमा की तरफ जा सकते हैं ऐसे कंडीशंस में। बिल्कुल। सर, बहुत लोगों ने ऐसा देखा है कि ये खुली आंखों से दिख रहा है कि इतना ज्यादा पोल्यूशन है, इंडोर भी अब पोल्यूशन ज्यादा है, जैसा आपने बताया कि एयर प्यूरिफायर या प्लांट्स का इस्तेमाल करें। लेकिन एक इमीडिएट रिलीफ के लिए लोगों को क्या कुछ करना चाहिए, खास तौर पर जैसे कि बहुत लोगों को चश्मा पहनने की शुरुआत कर देते हैं, कुछ मास्क लगाने लगते हैं, तो ऐसे में प्राइमरीली लेवल पे बच्चों के लिए क्या किया जा सकता है? मैम देखिए, चश्मा मास्क ये बहुत ज़रूरी है। बच्चों को कराना, कितने छोटों को कराना फिजिबल है, ये पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि बच्चों के साइज के मास्क आते हैं, यू कैन यूज देम, बट कितने टाइम तक लगा सकते हैं। तो सबसे अच्छा तो अभी ये है कि बहुत ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो। बाहर पॉल्यूशन डेफिनेटली ज़्यादा है कंपेयर टू इनसाइड। इनर, आप इनर पॉल्यूशन को आप कंट्रोल कर सकते हो विद एयर प्यूरिफायर एंड प्लांट्स एंड ऑल, बट आउटसाइड यू कैन नॉट कंट्रोल। अगर पॉसिबल है तो जो मिस्ट फॉगिंग मशीन्स वगैरह गवर्नमेंट इंस्टॉल करा सकती है डिफरेंट प्लेसेस, सो दैट थोड़ा सा ये सेटल डाउन कर जाए AQI, और लोगों को थोड़ा ब्रीदिंग डिफिकल्टी ना हो। सर, लास्टली एक समझना चाहेंगे आपसे, वर्किंग क्लास लोग जो होते हैं वो मास्क नहीं पहनते, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हैं, और यूजुअली लोग मेडिसिन पर ऐसे समय में ज्यादा भरोसा करते हैं कि अगर आंखों में जलन हो रही है, कोई आई ड्रॉप वगैरह उन्होंने डाल लिया। तो ऐसे लोगों के लिए मेडिकली क्या क्या पॉसिबिलिटी है, और सेकेंडली क्या क्या तकलीफें हो सकती हैं अमूमन आदमी को इस लेवल ऑफ पोल्यूशन से? देखिए, अगर आइज़ की बात करें तो हाँ, हमें इरिटेशन, रेडनेस, ड्राइनेस, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। इरिटेशन से आप रब करेंगे तो कंजंक्टिवाइटिस भी हो सकता है। आप उसको प्रिवेंट करने के लिए आई ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारी सिंपल टीयर प्लस टीयर ड्रॉप्स जो आती हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे ड्राइनेस और ये सब पॉल्यूशन का इफेक्ट कम लाएगा। सेम मैंने बताया, नोज़ के लिए आप जल नीति कर सकते हैं। नेजल सलाइन ड्रॉप्स आती हैं, वो डाल सकते हैं। उनके हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं हैं, दे आर क्वाइट नेचुरल वे टू प्रोटेक्ट। स्टीम ले सकते हैं। थोड़ा गार्गल करने से भी आपको थ्रोट में अच्छा फील होगा। ठीक है, ये चीजें आप कर सकते हैं डेली बेसिस पे भी। क्या पोल्यूशन से सीवियर हेडेक, डिहाइड्रेशन, ऐसी कोई दिक्कतें भी आ जाती हैं लोगों को? मैम होता क्या है, क्योंकि ये विंटर आने का टाइम है और हाँ। हमारा समर जा रहा है, तो ये एक नेचुरल ट्रांजिशन जोन है। ट्रांजिशन पीरियड पे बॉडी वैसे भी अडेप्ट कर रही है। हमारी बॉडी इस समय ज्यादा पानी नहीं मांगती है, बट हमारी बॉडी को, हमें मतलब प्यास नहीं लगती, पर बॉडी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आप समझे, दोनों का फर्क है। क्योंकि जब हमें प्यास नहीं लग रही है पर बॉडी की रिक्वायरमेंट है, तो हमें थोड़ा सा खुद से एफर्ट करके अगर पानी पियेंगे, हाइड्रेटेड रहेंगे, तो हाँ, हम अच्छा परफॉर्म करेंगे और बीमारियों से थोड़ा बचे रहेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने का। तो साफ तौर पर डॉक्टरों की सलाह यही होगी कि आप इंडोर रहें, कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा जो नेचुरल एक्टिविटीज आप कर सकते हैं वो अपने नाक को सेफ करना हो, या फिर आंखों को प्रिकॉशन लेना हो, या मेडिसिन का सहारा लेना हो, प्लांट्स का सहारा लेना हो,
इन सारी गतिविधियों पर ज्यादा ध्यान दें। और बच्चों के लिए या जो लोग अस्थमैटिक है या साफ तौर पर किसी बीमारी से ऑलरेडी रोगी हैं, उनके लिए ये खतरनाक होगा, लेकिन प्रिकॉशंस लेने पर कहीं ना कहीं इस पोल्यूशन से होने वाली दिक्कतों का सामना और राहत दोनों पाई जा सकती है। अभिषेक माथुर के साथ शिवानी मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत के लिए, दिल्ली से।